आप दोनों का धन्यवाद। हमारी शुभकामनाएं आप दोनों के साथ हैं। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए पहले मैं सबसे पहले चाहूंगी कि जो हमारे सीनियर अधिवक्ता पीछे खड़े हैं उनको जूनियर्स प्लीज सीट दें। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अब प्रेसिडेंट पद के लिए श्री दुर्गा सिंह मेहता जी को आमंत्रित करूंगी कि वो अपने विचार हमारे समक्ष रखें। चुनाव की पूर्व बेला पर यहाँ पर उपस्थित हमारे मुख्य चुनाव अधिकारी वीरेंद्र सिंह अधिकारी जी, सम्मानित वरिष्ठ अधिवक्तागण, मेरे युवा साथियों, भाइयों बहनों, मैं आपका सबका सम्मान करते हुए अपनी बात आपके समक्ष रखता हूँ। सबसे पहले मैं याद करता हूँ जो वरिष्ठ अधिवक्ता आज हमारे बीच में नहीं रहे, हमारे पूर्व एडवोकेट जनरल एल.पी. नथानी जी, पूर्व एडवोकेट जनरल एम.एस. नेगी जी और वरिष्ठ अधिवक्ता गोविंद सिंह बिष्ट जी, जे.सी. जोशी जी, एम.सी. पांडे जी और पी.एस. अधिकारी जी, उनको याद इसलिए करता हूँ कि उनसे हमने सीखा है, वो हमारे इस बार के गार्जियन रहे हैं और उनको याद करते हुए अपनी बात रखता हूँ। मेरा ये मानना है कि अनुभव भी है हमें, मैं जॉइंट सेक्रेटरी रहा इस हाईकोर्ट बार में, अधिवक्ताओं की समस्या हमेशा कम अधिक रहती है। और जैसे उस पुराने चेंबर की बात है तो पुराने चेंबरों में यह है कि व्हाइट वॉश दसियों साल से नहीं हुआ है, हम व्हाइट वॉश कराएंगे, एक लेवल तक उसमें टाइल्स लगवाएंगे और वहाँ की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे, ये वादा है मेरा। और वहाँ की लाइट व्यवस्था जो अंधेरे हो जाते हैं कमरे, उसके लिए जनरेटर हो या सोलर सिस्टम हो, उसको भी जिस हद तक हम कर पाएंगे उसको करेंगे। और सीसीटीवी कैमरा प्रोसेस को ठीक करेंगे। दूसरे नए चेंबरों में भी जनरेटर, सफाई की व्यवस्था और या उसकी जगह सोलर लाइट्स उसको प्रोवाइड कराएंगे और सीसीटीवी कैमरे। और इवन मैं देख रहा हूँ कि अभी अंधेरा छाया रहता है, वहाँ शाम होते ही लाइटिंग की कोई उचित व्यवस्था नहीं है, उसको भी हम ठीक करेंगे। और वो जो चीज हम कर सकते हैं ये चीजें ठीक करेंगे। और अधिवक्ताओं की समस्याएं हैं, और जैसा वरिष्ठ अधिवक्ताओं के लिए अलग से कोई रिटायरिंग रूम में आराम करने के लिए कोई जगह नहीं है, उसके लिए भी एक हम अलग से रूम की व्यवस्था करेंगे, जिस हद तक होगा वरिष्ठ अधिवक्ताओं का सहयोग लेते हुए, सरकार का सहयोग लेते हुए और यहाँ हाईकोर्ट का सहयोग लेते हुए उसको भी हम करेंगे, जिससे आराम से वरिष्ठ अधिवक्तागण आराम से साथ में बैठ के बातचीत कर सकें और आराम कर सकें। और दूसरा, नए न्यू चेंबर्स में एक हॉल खाली है, उस हॉल में भी हम कि कुछ इंटरटेनमेंट के नए वकीलों के लिए अगर टाइम होता है बैठने के लिए, आराम के लिए, उसको भी फर्निश कराएंगे। और जो कोर्ट की समस्याएं हैं, युवा अधिवक्ता हो या वरिष्ठ अधिवक्ता, वो हम फेस कर रहे हैं, सभी फेस कर रहे हैं। और रोस्टर सिस्टम को लागू होना चाहिए, ये कह रहे थे, रोस्टर सिस्टम लागू भी हुआ, लेकिन वो रोस्टर नहीं, डिस्टर्ब सिस्टम लागू हुआ है। तो इससे जो है उसको के लिए भी हम कहेंगे कि जैसे ही हम पद पे आते हैं, हम माननीय चीफ जस्टिस महोदय से कहेंगे कि ये जो डिस्टर्ब सिस्टम है इसको ठीक कीजिए, पूरा दिन दीजिए या आधा दिन दीजिए, कि जिससे जो है काम हो पाए और हमारे जजेस भी काम कर पाए और अधिवक्तागण भी उन चीज को आगे कर पाए। और जो दूसरी समस्या है, आज मेन समस्या यह है, हमारे बीच सबसे बड़ी बात यह है कि अधिवक्ताओं के बीच संवाद, कम्युनिकेशन अपनी परेशानी को लेकर बहुत कम है। और जो हमारा कम्युनिकेशन जजों से होना चाहिए वो भी बहुत कम है, इसको भी हम जानते हैं। जजों के सामने हमारी बात जानी चाहिए, बात बढ़िया तरीके से जानी चाहिए और समझदारी की बात होनी चाहिए। जजेस भी जो कर सकते हैं वो बात होनी चाहिए, वो हम करेंगे, क्योंकि जजेस भी हमारे बड़े भाई हैं और वो भी हमसे अलग नहीं है। और हम जो है चाहेंगे कि जैसे चेंबर की समस्या भी है कि अभी चेंबर होल्ड पर रखे गए हैं, उसके लिए भी बात करेंगे। चेंबर सबके, क्योंकि अधिकतर चेंबर फर्निश हो चुके हैं, लोग वहाँ बैठने लगे हैं, अपना काम करने लगे हैं, लेकिन 15 चेंबर होल्ड में है, उनके लिए भी हम बात करेंगे। और दूसरा मैं कह रहा हूँ कि संवाद की कमी, संवाद होना चाहिए कि सबके सामूहिक हित के लिए संवाद की कमी, अपने काम के लिए नहीं, पिछले दरवाजे से जाने की बात नहीं। अध्यक्ष आपका ऐसा होना चाहिए कि जो आपकी सामूहिक बात को रखे, पर्सनल बात को आप हमको भली भांति जानते हैं, हमें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, सबके लिए चाहिए। तो सबके हितों की बात मैं करूंगा और इसमें कभी अधिवक्ता की गरिमा और उसके लिए कोई ठेस पहुंचे ऐसे कोई कार्य नहीं करेंगे। हमेशा अधिवक्ताओं के हित की बात करेंगे, लेकिन अधिवक्ताओं की
जो जैसे बात बात पर कॉस्ट लगाना, यहाँ तक है कि एक 3 साल अपील में बेल चाहिए, 3 साल की सजा है, वो अपील में नंबर ही नहीं आता, बेल ही नहीं होती। मतलब सिस्टम खराब है। उस सिस्टम को हम मिल के बैठ के और अपनी बात की मजबूती को दिखाते हुए हम भाई की तरह उनके सामने पेश आएंगे और इन बातों को आगे रखेंगे। तो इसलिए मैं आपके बीच इसलिए हूँ कि आप आने वाली कल को या आज आप अपने मतों का प्रयोग मेरे पक्ष में करेंगे, मेरे को अध्यक्ष निर्वाचित करेंगे। आपके साथ में हर परेशानी में कंधे से कंधा मिलाकर साथ रहूंगा और हमेशा सामूहिकता की बात और सारे जूनियर अधिवक्ताओं, सीनियर अधिवक्ताओं सबके विश्वास के अनुसार और सबके हित में काम करूंगा। धन्यवाद।